हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स वाला, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 52 एंड 53 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ये टीएस ग्रेवाल वाली बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये इस सेशन 2022-23 का मेरा 23rd वीडियो है। ठीक है जी, तो चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 52 की 52 क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कबीर, Zorawar and Parul are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their capitals on A capital 2021 वर कबीर की 5,20,000, जोरावर की 3,20,000 एंड पारुल की 2 लाख। द पार्टनरशिप डीड provided as follows. Number 1, Kabir and Zorawar each will get salary of rupees 24,000 per annum. Number 2, Parul will get commission of 2% on sales. Number 3, interest on capital to be allowed at 5% per annum. Number 4, sorry, interest on drawing to be charged at 5%. And point number है 10% of the divisional profit to be transferred to general reserve. एंड द सेल्स वर रुपीज 50 लाख। ठीक है जी। ड्राइंग फॉर द ईच ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर वाज 60,000। नेट प्रॉफिट 1,55,500। तो स्टूडेंट्स, इतना कुछ देने वाला है और हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 1,55,000 है। ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि हमारे पास जो अपोर्शनमेंट्स हैं वो शायद ज़्यादा हो जाएंगी, प्रॉफिट कम रहेगा। तो मैं एक मिनट यहाँ पे लिखूंगा, बाय पी एंड एल अकाउंट में हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का है? 1,55,500 का, 1,55,500 का। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कौन सा है? कबीर। कबीर और दूसरा कौन है? जोरावर। जोरावर और तीसरा कौन है? पारुल। पारुल का ये इनका ड्राइंग कितना है? सबका 60,000 ईच है और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है। 60,000 इंटू 5% इंटू 6/12, बिकॉज टाइम पीरियड किसी का नहीं गिवन। ठीक है जी। इंटू 5/100 इंटू अगेन 6/12। ठीक है जी। और तीसरे का भी है, ईच ऑफ द पार्टर्स। ठीक है। तो अगेन 60,000 आ जाएगा। 60,000 इंटू 5% इंटू 6/12। तो ये आ जाएगा 60,000 इंटू 5% बट्टे 2 कर लो, 6/12 करके ये आ जाएगा 1,500 ईच। 1,500, 1,500 और 1,500। ठीक है जी। ये हमारा टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। इसी में से हमने सारा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये आ जाएगा 1,55,500। ये 1,55,000 में 4,500 ऐड कर लो। 1,55,500 में 4,500 ऐड कर लो, कितना बन गया? 1,60,000। ये आ गया 1,60,000 आ गया। अब यहाँ पे हमारा टोटल आ गया 1,60,000। अब यहाँ पे तीनों पार्टर्स का अप्रोप्रिएशन पहले बना लेते हैं, कितना बनता है उनको देने वाला। ये नाम उनके हैं कबीर, जोरावर और तीसरा कौन है? पारुल। तो पहले इनको क्या देना? IOC। IOC भी देना है। ओके। IOC कितना है? इंटरेस्ट ऑन 5% ऑन कैपिटल। तो कैपिटल उनकी कितनी है? 5,20,000। कबीर की कितनी है? 5,20,000। 5,20,000 का 5%, ये आ गया 26,000। इसका कितना बन गया? 26,000। और दूसरे पार्टर का कितना? इस पे लाइन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और जोरावर की कैपिटल कितनी है? 3,20,000। 3,20,000 का अगेन 5%, ये आ जाएगा 16,000। इसका कितना आ जाएगा? 16,000। और पारुल की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 5% के हिसाब से बन गया 10,000। तो चलो ये हो गया। उसके बाद IOC के बाद क्या है? ए नंबर 1 पॉइंट में सैलरी। सैलरी भी देनी है किसको? कबीर और जोरावर को। सैलरी कितनी देनी है? कबीर एंड जोरावर को 24,000 ईच की। 24,000 ईच की। उसके बाद पारुल को कमीशन देनी है। पारुल को कमीशन कितनी देनी है? 2% ऑन द सेल्स। सेल कितनी है हमारी? 50 लाख की। 50 लाख का 2%, तो 50 लाख का
2% आ जाएगा 1 लाख। तो पारुल को कमीशन कितनी बनी? 1 लाख की। ठीक है जी। तो अब क्या आ गया, उसके बाद आईओडी हमने चार्ज कर दिया, जनरल रिजर्व देना है। बट यहाँ से देखो ना, हमारा प्रॉफिट तो बन रहा है 1,60,000, पर डिविजिबल अमाउंट सबका ज़्यादा बन गया। डिविजिबल अमाउंट अगर मैं यहाँ टोटल करूँ तो वो कितना आएगा? ये देखो 26,000 जमा 16,000 जमा 10,000, ये आ गया 52,000। ठीक है, ये आ गया 48,000, ये आ गया 1 लाख। तो ये तो डिविजिबल प्रॉफिट, अपोर्शनमेंट तो हमारे पास ज़्यादा बन रही है, प्रॉफिट अवेलेबल कम आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा 1,48,000, 1,48,000 जमा 52,000, ये बन गया 2 लाख। हमारे पास अवेलेबल कितना, सिर्फ अवेलेबल कितना है बेटे? सिर्फ 1,60,000। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नई प्रॉफिट रेशो निकालते हैं इनके टोटल पे। तो ये आ गया 1,10,000, 1,10,000, और ये आ गया आपका 40,000 और 50,000। तो इसकी हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। ठीक है, इसकी रेशो आ जाएगी 5:4:11। तो इस रेशो में हमें ये प्रॉफिट सारा बांट देना है, कितना? 1,60,000। तो अब यदि मैं बात करूं 1,60,000 को आपने क्या करना है, 5/20, 5/20 करके ये कितना आ जाएगा इसका प्रॉफिट? कबीर को 40,000। चलो, तो ये प्रॉफिट बांट दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कबीर, जोरावर और पारुल। ठीक है, और ये कितनी रेशो आई है उनकी? 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है जी। तो 1,60,000 का 60,000 अब इसमें हमने बांट देना है। सॉरी, इसमें 5/20, 4/20 और 11/20 में बांट देना है, जो हमने ये न्यू रेशो वर्कआउट की है। ओके, तो 1,60,000 को हमने, इसका आ गया 40,000 और इसका बढ़ जाएगा 1,60,000 का 4/20, तो ये आ जाएगा 32,000, ये 32,000 आ गया। ठीक है जी। और उसके बाद क्या बच गया? 1,60,000 का 11/20, ये आ गया 88,000। ठीक है जी, इसका 88,000 ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो, नोट या रादर लिखना ही पड़ेगा, एज द apportionments are more than available profits, so new ratio of apportionment is to be find out to distribute अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आ गया 1,60,000, 1,60,000 आ गया। ठीक है जी, यही इस तरीके से आपको करना था, बिकॉज हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम था और अपॉर्शनमेंट ज़्यादा थी। और इस केस में आपको एक नोट और भी लिखना है। पहला नोट तो ये है, दूसरा नोट है, एज वी डू नॉट हैव, वी मतलब यहाँ पे फर्म डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, सो जनरल रिजर्व कांट बी सेट असाइड, जनरल रिजर्व नहीं रखा जा सकता। ठीक है जी बेटे। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास 53rd क्वेश्चन। मैं आपको अभी करके बताता हूँ 53rd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन में क्या करने को कह रहा है वो, चलिए आइए मेरे साथ पढ़ते हैं 53rd क्वेश्चन।
53rd क्वेश्चन, X and Y are entered into a partnership on 1 अप्रैल 2018. Their capitals as on 1 अप्रैल 2021 were 2 लाख and 1,50,000 respectively. On 1st October 2021, X gave 50,000 as loan to the firm as per the provisions of the partnership deed. 20% of the profit before charging interest on drawing, but after making appropriations were to be transferred to general reserve. Okay, interest on capital is to be allowed 12% and interest on drawing is to be calculated at 10%. Okay, X is to get salary, monthly salary of 5,000 and Y to get salary of 22,500 per quarter. ये भी ठीक है. X is entitled to commission on 5%. Sales for the year were 3.5 लाख. Okay, profit to be shared in the capital ratio up to 1,75,000 and balance equally. Okay, profit for the year ended 31 मार्च कितना आ गया? बिफोर allowing और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000. द ड्राइंग्स ऑफ X एंड Y 1 लाख है और 1,25,000 है. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. ठीक है जी. तो देखिए आपको उसने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और जर्नल एंट्री करना और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना, सारा कुछ करना पड़ेगा. ये एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन है. मैं शुरू कर रहा हूं इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से. हालांकि मुझे पता है पहले जर्नल बनाना होता है, ठीक है, जर्नल ही प्रोसेस में आएगा. मैंने जर्नल की जगह छोड़ दी है. यहाँ पे 53rd क्वेश्चन लिख रहा हूँ. मैंने जर्नल की जगह क्यों छोड़ी है वो मैं इसलिए क्योंकि हमें जो लास्ट पे प्रॉफिट अपोर्शन करना होता है उसके लिए हमें तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. इसलिए मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही आपको बना के दिखाऊंगा. ठीक है जी. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट 53 क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीज. ठीक है, पर्टिकुलर्स. ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट. ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 4,61,000 का. और यहाँ पे कोई आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं है ना? लोन भी है भाई यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें यहाँ लिख लेना पहले 4,61,000 और ये क्या है? बिफोर एलोइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट. ठीक है, इसका मतलब जो ऊपर सबसे ऊपर लोन है ना, एक्स का लोन कितना है? लेस इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, लेस इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन. लोन कितने का है? 50,000 का. 6% के हिसाब से 3,000 और 1,500 इसमें से माइनस हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा? 1,500. ओके जी, ये 1,500 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया. तो अब इसको आप माइनस कर दोगे कितने से? 4,61,000 माइनस 1,500, 4,59,500. 4,59,500 ये आ गया. ओके, अब वो क्या कह रहा है? 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस आर टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. इसको बाद में करते हैं फिर. दूसरा अब पहले दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटे? एक्स और वाई कितना है? 12% कैलकुलेट करना में. हाँ जी. और कैपिटल कितनी है उनकी? 2 लाख का. और 2 लाख का 12% कितना आ गया? 12 दूना 24,000 और 1.5 लाख का 12% 18,000. ठीक है जी, ये आ गया आपका 24,000 और 18,000. उसके बाद सैलरी देनी है. टू सैलरी. सैलरी किसको देनी है आपने? एक्स और वाई को. एक्स की सैलरी कितनी है? 5,000. 12 मंथ के हिसाब से 60,000 आ जाएगी. ठीक है जी. और क्या चीज़ है? और उसकी दूसरे की सैलरी कितनी है? 22,500. 22,500 इंटू 4. तो 22,500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 90,000. ये 90,000 आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आ गया आपका. ओके जी. अब वो क्या कह रहा है? एक्स को कमीशन देनी है 5% टू सेल्स पे. टू कमीशन एक्स को कितने पे? सेल कितनी है? 3.5 लाख, उसका 5%. ठीक है जी. 3.5 लाख. 3.5 लाख का 5%, ये आ गया 17,500. कमीशन कितनी आ गई? 17,000
500। तो अब क्या करना है हमें, अपोर्शनमेंट्स ये सारी होगी। अब इसमें से प्रॉफिट में से ये सारा कुछ माइनस करके हमें क्या जनरल रिजर्व को देना है। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व बिफोर जीओडी आईओडी बोला ना, तो आईओडी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। जनरल रिजर्व यहाँ पे लिख लेंगे 4,59,500 माइनस यहाँ पे कर दो 24,000 माइनस 18,000 माइनस 60,000 माइनस 90,000 माइनस 17,500 इंटू कितना आएगा जनरल रिजर्व 20%, 20/100 आ गया। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं कितना आएगा। यह हमारे पास 4,59,500 माइनस 24,000 माइनस 18,000 माइनस 60,000 माइनस 90,000, ठीक है जी, और माइनस 17,500। तो ये आ गया 2,50,000। 2,50,000 का 20% कितना आ गया 50,000। तो ये आपका जनरल रिजर्व 50,000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलिए इसको फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेता हूं मैं। ठीक है जी, और ये आएगा, अब इधर आईओडी देना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, एक्स और वाई का, दोनों की ड्राइंग कितनी कितनी है, 1,00,000 और 1,25,000। हाँ, 1,00,000 और 1,25,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है 10% इंटू 10% इंटू 6/12 इंटू 10% इंटू 6/12। 1,00,000 का 10% और ये 5,000 आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना आ गया 5,000। देखो ना 10,000 बना, हाफ ईयर का बन गया, और 12.5 का हाफ कितना हो गया 6250। 6250 इसका आ गया। तो अब ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये आएगा एक्स और ये वाई, और इनकी रेशो क्या है बेटा, इनकी रेशो कितनी है, रेशो गिवन है। हाँ, रेशो का भी इंटरेस्टिंग पोर्शन है। उसने कहा कि आपको 1,75,000 पहला 1,75,000 उनकी कैपिटल में बांट रहा है, और उसके बाद रिमेनिंग किस में बांट रहा है, इक्वली। ओके, तो ये पहले इसको ऐड करेंगे हम 4,59,500, इसमें 5,000 ऐड करेंगे, फिर 6250 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4,70,000। हाँ जी, 750। ओके ठीक है, अब उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करो, 4,70,750 में से माइनस करो, या इसका टोटल करके उसमें से माइनस कर लो, बात तो एक ही है। 24,000, 18,000, 1,50,000 हो गया, ये 17,500, और ये आ गया 50,000। ठीक है जी, 50,000 आ गया। तो ये कितना बन गया 2,11,250। 2,11,250 को अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए इस तरफ अगले पेज पे वर्किंग नोट पे आते हैं। पहले तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 2,11,250। ठीक है, फर्स्ट 1,75,000 उसने बोला था इन कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो कितनी, एक्स और वाई की कितनी रेशो है 2,00,000 और 1,50,000, 20, 15, 4, ये 5 पे जाएगा, नहीं 4, 5, 20, और इस रेशो में 4:3 की रेशो में, कितनी रेशो में 4:3 की। तो एक्स को मिलेगा 4:3 की रेशो में जाएगा। एक्स को मिल जाएगा आपका 1,75,000 इंटू 4/7, और वाई का मिलेगा 1,75,000 इंटू 3/7। 1,75,000 इंटू 4/7, ये आ जाएगा 1,00,000 इसको,
और दूसरा 1,75,000 3/7, 75,000 इसको, 2,11,250 माइनस 175, 36,250, 36,250 ये टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये रिमेनिंग उसने इक्वली बोला ना, तो एक्स और वाई को 36,250 और 36,250 को हाफ कर देना है हमें, ठीक है। 36,250 बच गया, अपॉन 2 कर दो, ये आ जाएगा 18,125, 18,125 और दूसरे का 18,125। तो एक्स का जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, 1,00,000, ये 1,00,000, ये ऊपर वाला ये 1,00,000 और ये 18,125, 18,125, ये बन गया 1,18,125, 1,18,125। और दूसरा वाई का कितना बनेगा, 75,000 जमा 18,125, तो 18,125 जमा 75,000, 93,125, 93,125 आ गया, ठीक है जी। तो ये हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, ये फिगर यहाँ लिख देते हैं, 1,18,125 और 93,125, ओके जी। अब इसकी मैं पास करूंगा जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स, क्योंकि जर्नल एंट्री करते वक्त ये हमें अलग अलग चाहिए था, ठीक है। साइमल्टेनियसली एंट्रीज डालना जर्नल में साथ के साथ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कई बार कम्बरसम हो जाता है, इसलिए पहले हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना चाहिए और उसके बाद जर्नल एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। जैसे मैंने ये सामने रखा, आप भी अपने सामने रखिए, लेकिन मुझे वहाँ से उठाना पड़ेगा क्योंकि आपको फिर फिगर्स उल्टा पुल्टी कुछ दिखनी ना शुरू हो जाए। मैं सिर्फ जर्नल का पेपर ही आपके सामने रखूँगा। तो ये 2022 31 मार्च की सारी एंट्री हैं। ये पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर एक्सिस लोन, कितना, 1500, ठीक है जी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड, चार्ज टू फर्म, पार्टनर को देना पड़ा ना, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 4,61,000 में से 1,500 माइनस होने के बाद 4,59,500 ट्रांसफर होगा, 4,59,500, 4,59,500 बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, आईओसी का। चलिए आईओसी की एंट्री कर देते हैं, कंबाइन एंट्री कर देता हूं मैं, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट बीइंग IOC प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, ठीक है जी। और इसकी अमाउंट कितनी है, 24,000 और 18,000, 8 से 12 2 1 4, 42,000 आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद सैलरी देनी है, ठीक है जी। सैलरी की भी एंट्री यही आएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सिस सैलरी, ये सॉरी मतलब एक्स इज अ पार्टनर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट,
सैलरी कितनी है इसकी 60,000 की, और दूसरे की कितनी है 90,000 की। तो ये बन गई 1.5 लाख की। ये कितनी बन गई 1.5 लाख की। यहाँ लिखेंगे बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। ठीक है जी। उसके बाद कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेप्टेड टू किसको देनी है, सिर्फ एक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये कितनी है 17,500 की और 17,500 की। बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। चलिए ठीक है, पार्टनर ओनली, ठीक है, वो एक्स को दी है सिर्फ आपने। चलिए ठीक है, ये एंट्री हो गई बेटे। हाँ, अब नेक्स्ट एंट्री के लिए आपको एक बार फिर क्या करना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पहले हमें जर्नल का फॉर्मेट कंप्लीट करना है। जर्नल की अभी 2-3 एंट्रीज रहती हैं। ओके, मैंने कैपिटल अकाउंट का नाम इसलिए लिया ताकि हम भूल ना जाए कि कैपिटल अकाउंट भी बनाना है इसका। पर्टिकुलर्स जर्नल कंटिन्यूड। घबराओ मत, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कोई मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सारा क्वेश्चन ऐसा जब जो बच्चा कर लेगा अपने आप, वो समझ लो सारे चैप्टर को समराइज कर लिया उसने, याद कर लिया। ठीक है जी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट एंट्री हमने क्या पास करी थी इसकी, कमीशन की। कमीशन के बाद अब क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व की। अगेन 2022 31 मार्च को जर्नल रिजर्व ट्रांसफर करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जर्नल रिजर्व 50,000 का। कितने का 50,000 का। बीइंग जर्नल रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है जी। इसके बाद आईओडी की एंट्री है। तो आईओडी की एंट्री क्या बनेगी, एक्स इज अ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000, 6250, 11,250। बीइंग आईओडी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। ओके जी, ठीक है जी। चलिए अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। तो ये आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स इज कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये कितना आ गया, 1,18,125 था, 93,125 है। ओके जी। और ये बन गया आपका 2,11,250। ये आपकी सारी जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई। तो अब हमें लास्ट में क्या बनाना बेटे, हाँ जी बोलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यस, शाबाश, घबराते नहीं है, बना दो, बनाओ बनाओ। पहले मैं बनाता हूँ, साथ में आप ही फॉर्मेट बनाइए यदि आप मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हो। ओके, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, इस अभी ये वाला जो समय चल रहा है ये टेक्नोलॉजी का समय है। आप वीडियो को स्लो करके, फास्ट करके, पॉज करके किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दो पार्टनर हैं तो एक्स और वाई, इनके ये कॉलम बना लो। अब इसी को देख के P&L एप्रोप्रिएशन को ही मैंने सामने रखा हुआ है, उसी को देख के जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। जर्नल एंट्रीज तो कर दी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये एक्स, ये वाई, पर्टिकुलर्स एक्स वाई।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। उसके बाद एक एक करके यहाँ से ट्रांसफ़र हम करते जाएंगे। बस जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं करना, जनरल रिजर्व वाला अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना, बाकी करते जाते हैं। देखिए जो डेबिट है वो क्रेडिट करनी होती है। यहाँ पता आपको बाय IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 24,000 और 18,000। उसके बाद क्या है, बाय सैलरी, सैलरी दोनों को देनी है 60,000 और 90,000, ठीक है जी। और बाय कमीशन, बाय कमीशन कितना है बेटे, किसको देना है, एक्स को, 17,500, 17,500, जनरल रिजर्व नहीं आना। और बाय P&L अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। कितना प्रॉफिट है, 1,18,125 और 93,125, ये आ गया। और उसके बाद क्या है, 2 ड्राइंग्स, नेचुरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग तो होगी ही ना, तो ड्राइंग कितनी है, 1 लाख की और 1,25,000 की। एंड 2 IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आ जाएगा 5,000 का और ये 6250 का। और ये हमें अब इसका बैलेंस आउट कर लेना है इसको, ये आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। पहले मैं एक्स का कैलकुलेट कर लूँ, चलिए एक्स का कितना अमाउंट है, बोलिए शाबाश, 2 लाख जमा 24,000 जमा 60,000 जमा 17,500 जमा 118 125, यह आएगा 4,19,625 माइनस 1,05,000, ये आ जाएगा 3,14,625। आप बुक में आंसर मिलाइए, ठीक है, 625 यही आंसर है ना, हाँ ठीक है जी, 3,14,625। चलो अब अगला करते हैं। टोटल है ये 1.5 लाख का, 1.5 लाख जमा 18,000 जमा 90,000 जमा 93,125, ओके, ये बन गया आपका 3,51,125। अब इस दोनों का टोटल करके उसमें ऐड माइनस कर देंगे, 6250, ये आ जाएगा 2,19,875, यही आंसर है, 2,19,875। जी हाँ यही आंसर है, बिल्कुल ठीक जवाब है हमारा, 2,19,875, ठीक है जी। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर एडवाइस करता हूँ, आप ये क्वेश्चन चाहे 1 घंटा पूरा लग जाए, खुद करके ज़रूर देखिए। जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये जितने भी अभी तक आपने पिछला सारा चैप्टर मेरे पास किया है, सबकी एक टोटल समरी की तरह है ये चैप्टर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा दोबारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जगह है इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं होता तो रहने देते। 2,06,25 और यहाँ पे आ जाएगा 2,19,875, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोनों, और ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ मैं यहीं पे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए, अगले पोर्शंस के लिए, अगले टॉपिक्स और चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन, बाय।